जैसा कि आप लोगों ने भाई सुना ही होगा भाई एक डायलॉग कि रिस्क है तो इश्क है। ये जितना सुनने में आपको आसान लगता है ना यार, उतना करने में होता नहीं है। ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट में आप लोग काम करते हो, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, तभी आप लोग जो है मेरी इस वीडियो को देख रहे हो। और यहाँ आपने सुना ही होगा कि भाई बहुत पैसा बनता है। ट्रेडिंग सबसे ज्यादा क्या है, आसान तरीका है पैसा कमाने का। और इस आसान तरीके को आसान बनाने में जो प्रोसेस लगता है ना, यानी कि आसान बनाने तक का जो सफर है वो सबसे ज्यादा मुश्किल है, सबसे ज्यादा मुश्किल। अब आप सोच रहे हो भाई क्या कह रहे हो, कुछ समझ में हमारी तो खैर नहीं आया। इस तरह समझो कि भाई अभी मान लीजिए आप जो है महीने का 10 लाख कमा रहे हो, तो वो 10 लाख कमा रहे हो, आपको पता है वो आप फिक्स हो गए आप किस तरह से मुझे कमाना है। आपको पता है मैं आसानी से इसको कमा लूंगा, ठीक है, आपको पता है क्योंकि मैं उस जगह पे सेट हो गया, अपने काम में परफेक्ट हो गया। लेकिन उस पोजीशन पर पहुंचने तक में जो आपको सफर लगा है ना भाई, जो सफर जो आपने तय किया है, जो मेहनत आपने करी है उस आसान को या 10 लाख रुपए महीना कमाने तक का जो सफर था, वो आप ही जानते हो कितना ज्यादा भाई मुश्किल है। तो इसी तरीके से भाई ट्रेडिंग भी आसान, जो देखते हो ना प्रॉफिट करते हैं आप लोग बागों को देखते हो 5 लाख 10 लाख भाई दिन का भी कमाते हैं लोग, तो भाई वो जितना आसान आपको लगता है ना देखने में, उतना आसान है नहीं। आप जाकर देखो उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है, वो किस तरीके से कमाते हैं। देखो यार मैं जानता हूँ कुछ लोग बिल्कुल न्यू होते हैं या कोई बिगिनर होते हैं, उनको समझ में नहीं आती सारी चीज़ें, क्योंकि भाई उनको शुरू से एक एक पॉइंट भाई समझा के चलना पड़ता है, ये क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, क्या चीज़ है ये। क्योंकि भाई मैं हूँ या आप हो भाई, आप शुरुआत में आपको कुछ नहीं पता, मैं अगर रिस्क मैनेजमेंट बता रहा हूँ ना, तो उनको रिस्क मैनेजमेंट भी पता नहीं होगा क्या होता है, ठीक है। तो अब समझिए रिस्क मैनेजमेंट। देखो सबसे पहले मैं जो है आपकी बेसिक को क्लियर कर देता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है। देखो भाई एक पॉइंट को आपको दिमाग में बिठा लेना है कि इसके बिना आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। भाई मेरे माइंड से मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ भाई उसको भाई समझो यार, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप लोग इसको जानते भी होंगे कुछ लोग, लेकिन हम क्या इस पे क्या करते हैं, इसको समझते नहीं है, इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको फॉलो नहीं करते। हम सोचते हैं भाई बस देखो सेटअप पर यार ट्रेडिंग करने से पहले तो हमारा माइंडसेट बिल्कुल सही होता है, लेकिन जैसे ही हम भाई चार्ट के सामने बैठते हैं ना, हमारा माइंडसेट सारी चीजें जो रूल हम बनाते हैं वो सब चीजें हम भूल जाते हैं। ये हर किसी के साथ होता है शुरुआती में, ठीक है। लेकिन भाई रिस्क मैनेजमेंट ऐसी चीज है, यहाँ आप जो है खिलवाड़ नहीं कर सकते, इस चीज को भूल नहीं सकते। आप देखते हो ना भाई कि भाई एक ही दिन में जो है अकाउंट साफ हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है अकाउंट, और एक ही दिन में भाई सभी का जो महीने भर का कमाया हुआ पैसा है वो साफ हो जाता है। क्यों होता है? रिस्क मैनेजमेंट। और इस चीज को आपको समझना ही पड़ेगा, किस तरह से काम करता है, क्या है, क्यों हमें फॉलो करना जो है इसको चाहिए, फॉलो करना ही पड़ेगा आपको, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। क्योंकि इसके बिना आप ट्रेडर नहीं बन सकते, प्रॉफिट नहीं कर सकते भाई। प्रॉफिट इसके बिना कोई भी बंदा नहीं कर सकता जब तक इस चीज को समझ ना ले। ट्रेडिंग में एक ही चीज आपको बचा सकती है, वो है रिस्क मैनेजमेंट। आप जितने भी ट्रेडर देखते हो ना ये प्रॉफिट निकाल रहे हैं भाई, सबका रिस्क मैनेजमेंट जाकर देखना कितना है, कैसा करते हैं, ये कैसे फॉलो करते हैं, कैसे भाई एडजस्ट करते हैं पोजिशन को अपनी। मतलब कि एक शब्द में अगर मैं आपको बताऊं, देखिए नहीं एक शब्द में, यानी कि मैं कितना पैसा कमाने के लिए कितना पैसा गंवाने को तैयार हूँ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है भाई। आप कमाने की तरफ तो फोकस करते हो, गंवाने की तरफ भी कभी फोकस किया है कि मैं कितना गंवा रहा हूँ या कितना गंवाना चाहिए मुझको? कभी फोकस किया है आप लोगों ने कि कितना मुझे गंवाना चाहिए? मान लीजिए भाई मैं अभी एक पोजीशन ले लेता हूँ चार्ट पर कि मैंने भाई यहाँ पर बाइंग का पोजीशन है, मार्केट ऊपर जाएगा, मैं यहाँ पर बाइंग कर लेता हूँ, ठीक। कॉल ऑप्शन मैंने बाई कर लिया वहाँ पर, ठीक है। अब वहाँ पर भाई मैंने पोजीशन बना लिया, क्या मैंने पोजीशन बनाने से पहले ये सोचा कि मुझे कितने रुपए जो है यहाँ पर देख लिया मैंने कि यहाँ पर मुझे प्रॉफिट हो सकता है, लॉस कितना हो सकता है। हमेशा याद रखना प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो होता है ना, प्रॉफिटेबल, वो अपने जो है ना लॉस को, यानी कि पैसा गंवाने को देखता है, मैं कितना गंवा सकता हूँ उसमें। हमेशा वो क्या करता है, सबसे पहले वो गंवाने को देखता है भाई कि मैं कितना गंवा सकता हूँ यार। तो मैं इस वीडियो में जो है ना आपको बेसिक नॉलेज दूंगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको एडवांस नॉलेज दूंगा, क्योंकि भाई बिगिनर से लेकर एडवांस तक मेरा मकसद आपको ले जाना और आपको समझाना। और ये टॉपिक जो है ना ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही टॉपिक मैं मानता हूँ कि है, यही आपको बचा सकता है। चाहे आपसे भाई आपका सेटअप कुछ भी हो, भाई आप कुछ नहीं कितनी भी नॉलेज हो, चाहे भाई आप जो है आंख मीच कर जो है ट्रेडिंग पे बटन दबा रहे हो, बाय सेल का तीर चला रहे हो, उससे मैटर चाहे वो नहीं करता इतना, लेकिन भाई रिस्क मैनेजमेंट मैटर करता है। आपने ट्रेड आंख मीच कर दबा दिया, मान लीजिए आपने ले लिया आंख मीच कर भी, ठीक है, लेकिन वहां पर आप आंख खोलने के बाद अपनी उस पर जो है टारगेट और स्टॉप लॉस लगा देना, यानी कि अपना रिस्क को जो आइडेंटिफाई कर लेना, उसके बाद अपना टारगेट को देख लेना कि भाई मैं इतना लॉस लूंगा, इतना जो है मैं प्रॉफिट लूंगा। प्रॉफिट कितना भी हो सकता है वो चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन लॉस में रहता है, यानी लॉस में इतना ही लूंगा इतना ही लूंगा, ठीक है।
ये आप समझ लीजिए। तो आपने वहां पर लगा दिया, उसके बाद मार्केट आपके फेवर में जाए या ना जाए, आंख मीच कर भी अगर आप 10 में से भाई ट्रेड लोगे ना, 10 ट्रेड, उसमें तो भाई 4 ट्रेड भी अगर आपके सही गए, या आप यार सोचो मैं आंख मीच कर बटन दबा रहा हूँ या आंख मीच कर जो भाई सिक्का उछाल रहा हूँ, तो उसमें भाई 10 बार मैं उछालता हूँ तो भाई ये 10 बार में से भाई 4 बार तो मेरे फेवर में आएगा ना, आएगा वो, ऐसा तो है नहीं कि वो 10 के 10 बार ही मेरे अगेंस्ट भी भाई आएगा, ये चलेगा ट्रेड मेरे आंख मीच कर भी अगर मैं ट्रेड लूंगा। तो इस चीज को समझो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे। तो यही चीज जो है आपको बचा लेगी रिस्क मैनेजमेंट। वो कैसे, 6 ट्रेड आप पे गलत गए, मान लीजिए कि आपके भाई कितने ट्रेड गलत गए, आपके 6 ट्रेड क्या हो चुके हैं, गलत हो चुके हैं, आपके फेवर में नहीं चले। 4 ट्रेड आपके फेवर में चल चुके हैं, ठीक है, 4 ट्रेड चल चुके हैं। अब आप ये देखो 6 ट्रेड में आपने कितना लॉस लिया था। मान लीजिए आपने 6 ट्रेड में लॉस लिया था भाई, एक ट्रेड में आपने 1000 रुपए का लॉस लिया था, ठीक है। वहीं 4 ट्रेड में आपने कितने का भाई प्रॉफिट करा था, मान लीजिए आपने 4 ट्रेड में प्रॉफिट, यानी कि 6000 तो आपका ये होगा, ठीक है, नहीं कितना होगा ये आपके 6000 रुपये होगा, ठीक है। और ये 4 ट्रेड में आपने कितना प्रॉफिट करा था, आपने निकाला भाई यहाँ पर 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, यानी कि आप जो है एक ट्रेड पर 2000 का प्रॉफिट करोगे, यानी कि भाई एक ट्रेड पर आप 2000 रुपये कमा रहे हो, यानी कि 1000 रुपये लगाकर 2000 आप कमा रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपको भाई कितना प्रॉफिट हुआ, यहाँ पर 4 दूनी 8, यानी कि आपके भाई 8000 रुपये जो है इस ट्रेड में बन गए। अब भाई 6000 माइनस कर दीजिए आप भाई 8000 में से, ठीक है, कितने बचे 2000 रुपये। पावर देख रहे हो आप रिस्क मैनेजमेंट की, समझ रहे हो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, किस तरह से काम करता है, इसके बिना प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। मैंने आपको कितने अच्छे से तरीके से आपको समझाया एग्जांपल देकर। एक सक्सेसफुल ट्रेडर हमेशा क्या करता है ना, या तो भाई उसका सेटअप अच्छा होना चाहिए, मतलब कि अगर उसका सेटअप अच्छा है ना भाई, उसका सेटअप क्या है अच्छा है, और 10 में से भाई वो क्या 7 बार जो है विन कर रहा है, यानी 7 बार क्या कर रहा है वो विन हो रहा है, ठीक है। लेकिन 7 बार विन हो रहा है, यानी कि 3 बार क्या हो रहा है वो लॉस कर रहा है, 3 बार लॉस कर रहा है, और उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना है भाई 1:1 का है, यानी कि वो क्या कर रहा है ना कि भाई 10 रुपए कमा रहा है ना, तो भाई वो 10 रुपए गवा भी रहा है, ठीक है। तो इस चीज को आपने समझा कि 10 रुपए अगर वो कमा रहा है तो 10 रुपए गवा रहा है, यानी कि भाई 10 में से अगर वो कितनी बार जीता, वो 10 में से 3 बार यानी कि 7 बार जीता, कितना हुआ 7 बार जीत गया। साफ कर लेता हूँ पहले मैं इसको यार। तो जैसा कि यहाँ पर मैंने बोर्ड को थोड़ा साफ कर दिया है, तो यहाँ पर मान लीजिए वो 10 में से कितनी बार जीता, 7 बार उसका जो है ट्रेड उसके फेवर में चले, 3 बार उसने क्या किया लॉस किया, ठीक है। तो यानी कि 7 बार जो उसने प्रॉफिट किया, मान लीजिए 1000 रुपए का किया, कितना रुपए का 1000 रुपए का प्रॉफिट किया, और 3 बार में उसने लॉस किया, यानी कि 3000 रुपए का उसका क्या हो चुका है लॉस हो चुका है, ठीक है। तो अब उसने भाई 7000 रुपए तो यहाँ पर कमा लिए, ठीक है। अब आप 7 में से माइनस कर दीजिए, कितने 7000 माइनस 3000, कितने बचे उसको 4000 रुपए उसके अकाउंट में आ चुके हैं, उसने 4000 का प्रॉफिट किया है। तो भाई आपने देखा, एक तो 1:1 वाला जो बंदा है ना, अगर काम करता है यानी कि 10 रुपए कमा रहा है, 10 रुपए गवा भी रहा है, तो उसका सेटअप भाई अच्छा होना बहुत जरूरी है, यानी कि उसके ट्रेड 10 में से भाई 6 से 7 बार उसके फेवर में चलने जरूरी है, ये आप समझ लीजिए, तब वो प्रॉफिट नहीं बना पाएगा। लेकिन भाई जो बंदा 10 बार ट्रेड ले रहा है, चाहे उसके जो है ट्रेड 10 में से 4 ही क्यों ना सही जाए, कितने 10 में से 4 ही क्यों ना सही जाए, और बाकी के जो 6 है वो गलत चले जाए, ठीक है, तो फिर भी वो प्रॉफिटेबल है। समझो इस बात को, वो कैसे, क्योंकि भाई वो जो है ना 10 रुपए अगर लगा रहा है ना, कितने 10 रुपए लगा रहा है इसमें ट्रेड में मान लीजिए, तो वो भाई 20 रुपए कमा भी रहा है, यानी कि 10 रुपए लगाकर वो 20 रुपए कमाता है, यानी कि भाई मैं 10 रुपए गंवाने को तैयार हूँ और 20 रुपए में कमाने को तैयार हूँ, यानी कि मैं 10 लगा रहा हूँ तो 20 रुपए लेकर ही जाऊंगा इस ट्रेड में से मैं, यानी कि प्रॉफिट 20 रुपए का मुझे चाहिए कम से कम, ठीक है। तो यानी कि अगर आप देखोगे इस हिसाब से, तो भाई मान लीजिए उसने 1000 रुपए का एक ट्रेड में जो है क्या कर रहा है वो लॉस कर रहा है, मान लीजिए 1000 का, यानी कि 6000 रुपए हो गया, अभी मैंने आपको पीछे भी समझाया था। वैसे ही ये 4 दूनी 8 होगा, तो यानी कि 8000 उसने कमाया, 6000 उसने गवाया, कितना बचे भाई उसके एंड में 2000, तो भाई फिर भी उसको 2000 रुपए बच रहे हैं। अब आप देखो किस तरीके से ये काम करता है, किस तरीके से जो है हम यहाँ पर प्रॉफिट करते हैं, किस तरीके से जो है कौन इतना प्रॉफिट यहाँ निकाल सकता है। मतलब कि एक बंदा जिसकी एक्यूरेसी कितनी है, एक्यूरेसी उसकी 60% है, 70% है, एक बंदा जिसकी एक्यूरेसी कितनी है 40%। अब आपको कभी जिसकी एक्यूरेसी 40% है वो तो प्रॉफिट कमा ही नहीं सकता। अगर भाई आपको मैं बताऊं ना, तो
तो यहाँ पर 30% वाला भी प्रॉफिट कमा लेता है। मतलब जिसके भाई 10 में से 3 ट्रेड सही आते हैं ना, वो भी ट्रेड में प्रॉफिट कर लेता है। आपको होगा यार ये तो हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता। बताऊं कैसे करता है वो प्रॉफिट, आओ मैं दिखाता हूं तुम्हें। मान लीजिए उसने कितने भाई ट्रेड लिए, यहाँ पर 10 ट्रेड उसने लिए, 10 में से उसके कितने गलत गए, 7। अब 7 ट्रेड उसके गलत गए, 3 ट्रेड सही गए, ठीक है। अब भाई 7 में उसने कितना 1000 रुपए पर ट्रेड गवाया, यानी कि 7000 रुपए उसने क्या किया इसमें गवा दिए, ठीक है, नहीं गवा दिए, ठीक है, लॉस कर दिया। उसके बाद उसने 3 ट्रेड सही गए, लेकिन उस 3 ट्रेड में उसने भाई पर ट्रेड पे कितना कमाया, 1000, कितना 3000 रुपए, यानी कि भाई उसने 1000 देकर 3000 निकाले, यानी कि कितना होगा 3 या 9, यानी कि 9000 रुपए उसने प्रॉफिट कमाया। अब 9000 माइनस कर दीजिए आप, कितना 7000, तब भी भाई वो 2000 रुपए कमा कर ले गया। आपके सामने रिजल्ट है, आपको सारी चीजें भाई कैलकुलेशन के थ्रू बता रहा हूँ और दिखा भी रहा हूँ। भाई देखो किस तरीके से 30% वाला भी प्रॉफिट कमा सकता है, 40% वाला भी कमा सकता है, 50% वाला भी कमा सकता है। सेटअप मैटर नहीं करता, ये चीज आपको बचा लेगी। जब तक नहीं सीखोगे नहीं कमा पाओगे, नहीं कमा पाओगे, बर्बाद हो जाओगे। इसको अगर नहीं समझा आपने। कोई कहता है सेटअप सेटअप सेटअप, सेटअप बताऊं आपको 10% काम करता है मार्केट में, सिर्फ 10%। 70% आपकी साइकोलॉजी माइंडसेट काम करता है, ठीक है। आपका जो माइंड है, साइकोलॉजी, डिसिप्लिन जिनमें जो आप रहते हो, वो 70%। 10% आपका क्या करता है भाई, सेटअप काम करता है। सेटअप क्या होता है कि भाई हमें सिग्नल कहाँ से मिल रहा है ट्रेड लेने का, मतलब कि कोई चार्ट पैटर्न, कोई कैंडल स्टिक, जो भी सेटअप जिससे भी आप ट्रेड लेते हो वो। भाई बाकी जो है ना आपका साइकोलॉजी, माइंडसेट और स्टॉप लॉस, यानी कि ये रिस्क मैनेजमेंट, ये काम आता है। जब तक ये सही नहीं करोगे ना, प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे यार। आप भाई मासूम हो, आप, मैं जानता हूँ बिगिनर हो, आपको शायद ये समझ में शुरुआत में इतना नहीं आएगा। वीडियो आपको शायद इतने अच्छे में, इतने सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूँ, फिर भी शायद आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन भाई वीडियो को दोबारा देखो, दोबारा समझ में नहीं आया दोबारा देखो। जब तक समझ में ना जाए ये चीज़, दिमाग में फिट ना हो जाए आपके, तब तक आपको देखना है भाई इसको, समझ गए। क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता आप लॉस करो, ये बात आप जो है बाद में समझो। देखो यार ट्रेडिंग आप सीख जाओगे, मैं इतना जानता हूँ, कोई भी बंदा सीख सकता है, लेकिन वो सीखने के जो टाइम लगता है, उस टाइम में जो पैसा आप ट्रेड करते हो, जो ट्रेड करते हो, तो वो पैसा जो आप गवाते हो शुरू बिगिनर लेवल पर, हर कोई गवाता है। तो भाई कितना गवाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये पॉइंट समझो, कितना बारीक पॉइंट है, कितना इंपॉर्टेंट है। कितना गवा कर सीखना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई मैं तो है 20,000 30,000 गवा कर जो है ट्रेडिंग सीखा हूँ। कोई कहता है भाई मैंने 10 लाख गवाए हैं, कोई कहता है मैंने भाई 50 लाख भी सुना होगा आपने। तो भाई उसने गवाए हैं, क्या आप भी गवाना चाहते हो? आप अपनी कैपेसिटी को देखो यार, कि भाई मुझे या तो बिना पैसा गवाए, इधर गवाओगे तो ही मैं आप जानता हूँ अच्छी तरह से कितना गवाना है, ये देखो ना आपको। और ये चीज़ कितनी जल्दी आप समझ सकते हो, कितनी जल्दी आपको ये सीखना है, कितनी जल्दी आपको इसको भाई अपने माइंड में उतार लेना है, ये आपको जो है डिपेंड करेगा ना। तो देखो मैंने आपको जो है हर तरीके से बताया कि 30% वाला भी कमा सकता है, 40% वाला भी कमा सकता है, 50% वाला भी, 60% वाला भी, भाई 70% वाला भी लॉस कर देता है। आप कहोगे भाई किसी की एक की रुचि अगर 70% भी है ना, तब भी वो लॉस कर देता है। भाई सेटअप, मैं कह रहा हूँ ना, सेटअप मैटर नहीं करता इतना। सेटअप 10% काम आएगा भाई आपको, रिस्क मैनेजमेंट काम आएगा भाई आपको। जिस दिन इसको समझ लिया ना, सीख लिया, उस दिन कामयाब हो जाओगे। भाई ट्रेड तो आपने ले लिया, आपके फेवर में चलने लगा। मान लीजिए भाई आपने क्या किया, एक ट्रेड जो है वो ले लिया। मान लीजिए मार्केट जो है ऊपर जा रहा था, आपने यहाँ पर एक बाय किया कॉल ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद मार्केट आपके फेवर में क्या किया, थोड़ा सा चला, उसके बाद भाई वो नीचे आ गए, आपका क्या किया, उसने स्टॉप लॉस क्या कर दिया, हिट कर दिया। यानी कि जो आपका जो क्या था एसएल था ना, वो एसएल क्या कर दिया, इसने हिट कर दिया। लेकिन वहां पर आपने कितने रुपए का स्टॉप लॉस, मान लीजिए आपने 1000 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया था, तो मान लीजिए अगली बार आपने एक और ट्रेड लिया, मार्केट में इस तरीके से कुछ जो है ऊपर जाने लगा, आपने फिर से कॉल ऑप्शन बाय किया, मार्केट आपके फेवर में फिर से चला, वो धीरे धीरे नीचे आने लगा, आपको लगने लगा डर, आपका स्टॉप लॉस जो है वो हिट होने ही वाला था। आपने अपना स्टॉप लॉस बढ़ा दिया, क्योंकि आपको लगता है कि पिछली बार भी मेरा 1000 रुपये चला गया था, इस बार नहीं जाने दूंगा, इस बार जो है इसको थोड़ा सा टेल कर दूंगा, क्योंकि भाई पिछली बार मेरा जो है हिट हो गया था। आप क्या करते हो, उसको बढ़ा देते हो। जब आपने बढ़ाया तो भाई आपका जो था 1000 रुपये से कितना हो गया रिस्क, 2000 रुपये का आपका इस बार जो है रिस्क हो गया, और वो भाई धीरे 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 करके वो भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। आपकी साइकोलॉजी भी बर्बाद हो चुकी, आपका माइंडसेट भी भाई बर्बाद हो चुका है। यहाँ पर सच चीज़ें क्या होती है, आपकी बर्बाद हो जाती है इस मोमेंट पर। तो अब देखो यहाँ पर पहली ट्रेड में 1000 रुपये का रिस्क लिया था आपने, ठीक है, और दूसरी ट्रेड में आपने 2000 का जो है रिस्क ले लिया, यानी कि 3000 रुपये अपना गवा दिए। भाई
जब आप हर ट्रेड में अपना जो है स्टॉप लॉस को चेंज करते रहोगे, यानी कि आप जो है अपना स्टॉप लॉस हर ट्रेड में चेंज कर रहे हो। कभी आपने 500 का ले लिया भाई रिस्क, कभी आपने 1000 रुपए का ले लिया, कभी आपने भाई 2000 का ले लिया। और एक्सपायरी के दिन तो भाई ऐसा होता है कि आप पूरा भाई यहाँ पर क्या करते हो, पूरा कैपिटल ही मार्केट में क्या करते हो, डिप्लॉय कर देते हो। यानी कि पूरा का जो कैपिटल है ना आपका, वो पूरा का पूरा भाई आप जो है मार्केट में क्या करते हो, लगा देते हो 100%। एक्सपायरी के दिन ऐसा ही होता है, मैं जानता हूँ। आप हीरो जीरो के चक्कर में आकर भाई 10 वाला, 5 रुपये वाला, 50 रुपये लगाया, एक बार मैं भी ट्राई करके देखता हूँ, क्या पता भाई मेरा भी हो जाए। तो आप सोचते हो भाई 5 रुपये से अगर 7-8 रुपये भी हो गया, मैं तो एक दिन मार दूंगा, मेरी इतनी बड़ी लालच नहीं है। लेकिन भाई वो 5 रुपये से अगर गिर के 3 रुपये आ गया, तो तुम्हारे जो 10,000 रुपये है ना भाई, जो तुमने 10,000 रुपये उस ट्रेड में लगाए होंगे, जितने भी लगाए हो, मान लीजिए 10,000 आपने लगाया तो उस ट्रेड में 5 वाला 3 रुपये आ गया, क्या होगा यार आपकी हालत आप देखो। यानी कि आपका जो कैपिटल है वो 40% उड़ जाएगा। तो इस चीज़ को समझो। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो है ना यार, आप बिगिनर लेवल पर हो, मैं जानता हूँ। आप जो है भाई पैसा गवाओगे, मैं ये भी जानता हूँ। और आप जो है भाई अभी इतनी इस चीज़ को भाई कुछ लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। इसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। इसको कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना, ये चीज़ ही आपको बचाएगी। आपको ये तय करना है कि भाई मुझे आज इसको फॉलो करना है, मुझे इसको समझना है, इसी गहराइयों में जाना है। ये मुझे जो है अपने भाई जो रिस्क में लेता हूँ उसको जो है कम करना है। हमेशा याद रखो, रिस्क आपका कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो आपका रिस्क है ना, वो हमेशा आप कम रखो। जितना कम होगा ना उतना फ़ायदा। और जो प्रॉफिट है ना, उसको हमेशा ज़्यादा रखो। ठीक है, ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा होगा ना तभी आप जो है प्रॉफिटेबल बन पाओगे। आप ये सोचो कि भाई अगर मेरा स्टॉप लॉस जो है हिट होने वाला है, मैं उसको हिट करके निकल जाऊंगा मार्केट। हिट हो गया, मैं निकल जाऊंगा मार्केट से, मैं बैठा नहीं रहूंगा मार्केट में। ठीक है, अब बैठे रहते हो भाई। एक बार हिट हो गया, अगली बार जो भाई आप ट्रेल कर देते हो। मत करो यार ऐसा। कभी आप 500 का रिस्क ले रहे हो एक ट्रेड में, कभी 1000 का। ये ऊपर नीचे मत करो। जिस दिन ये ऊपर नीचे करने की वजह से अगर आप प्रॉफिट निकाल भी लोगे ना, वो लॉस में ही कन्वर्ट हो जाएगा उल्टा। क्योंकि भाई अपना जो है तय रखो कि मैं हर ट्रेड में इतना ही रिस्क लूंगा। मान लीजिए आपने 1 महीना लगातार इस चीज़ को फॉलो किया और आपने प्रॉफिट निकाला, उसके बाद अपनी क्वांटिटी को बढ़ा दिए, चाहे आप थोड़ी सी धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि एक साथ ही बढ़ा दिया। यानी कि भाई मैं 1 लॉट में ट्रेड कर रहा था, मैंने 2 लॉट कर दिए। मैंने आज प्रॉफिट किया, मान लीजिए अगले दिन मैंने 2 लॉट बाय कर लिए। ऐसा मत करना भाई, लेकिन कर पाओगे प्रॉफिट इस तरह से नहीं। मार्केट से जो है आप पैसा नहीं निकाल पाओगे। इस चीज़ को समझो। इस चीज़ को समझने में भी कुछ लोगों को भाई सालों लग जाता है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, सालों लग जाते हैं इस चीज़ को सीखने में। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कितनी जल्दी इस चीज़ को सीखना चाहते हो, कितनी जल्दी जो है आप इस चीज़ को जो है अपने माइंड में बिठाना चाहते हो। जितनी जल्दी सीख लोगे उतना जल्दी आपको जो है फ़ायदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसके बिना प्रॉफिट कर ही नहीं पाओगे। आपको जो है मैंने सारे एग्जाम्पल यहाँ पर देख के बता दिए किस तरीके से आप कर सकते हो, कितना आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको जो है एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि आपका स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए। अब आप भाई जानना चाहते हो कि भाई हम कितना स्टॉप लॉस लगाएं, कितना हमारा स्टॉप लॉस जो है वो होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ आपका कितना होना चाहिए। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, क्योंकि भाई मुझे तो पता नहीं किस बंदे के पास कितना जो है कैपिटल है, कितने रुपए से वो ट्रेड करता है। ठीक है, मान लीजिए आपके अकाउंट में कितने हैं, 10,000 रुपये हैं। आप क्या करते हो, ऑप्शंस में ट्रेड करते हो। ठीक है, नहीं ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो आप। ठीक है, तब ऑप्शंस में जब आप ट्रेड करते हो भाई, 10,000 का आपके पास कैपिटल है। मैं ये नहीं कह रहा कि 10,000 रुपये कम है, बहुत है सीखने के लिए। आप शुरू में आते हो ये भावनाएं लेकर, ये होप लेकर कि भाई मैं यहाँ पर पैसा कमाने आया हूँ। यानी कि किसी के पास 5,000, 10, 20, 50 जितने भी हो, लेकिन वो क्या सोचता है, शुरू में आता है जल्दी 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 भाई मैं पैसा कमा लूँगा, मैं जो भाई जल्दी से जुगाड़ कर लेता हूँ कैपिटल का, और मुझे यहाँ पर जो है क्या करूँगा, पैसा कमाना चालू कर दूँगा। दिन के 5,000, 10,000 रुपये कमा लूँगा, मेरे लिए बहुत है। ठीक है यार, मुझे यार अफसोस होता है इस चीज़ पर कि भाई शुरू में आप आते हो पैसा कमाने के पर्पज़ से, शुरू में पैसा कमाने के पर्पज़ से आए हो, कोई बात नहीं, आ चुके हो। लेकिन जब अब यहाँ तक आ ही गए हो ना, तो अब इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो कि भाई मुझे जो है ना पैसा नहीं कमाना, मुझे पहले सीखना है। ये जो मैं पैसा अभी मेरे अकाउंट में पड़ा है ना, ये जाने वाला है, ये दिमाग में आपको बिठा लो अपनी। ठीक है, ये बात बिठा लो अपने दिमाग में। मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट समझा तो दिया है, लेकिन आप इतनी जल्दी इसको सीख नहीं पाओगे, क्योंकि भाई धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ फॉलो करते करते मिस्टेक होगी, उस मिस्टेक को फिर भाई सुधारोगे, फिर से होगी। इस तरह धीरे धीरे आप इस चीज़ को समझोगे, सीखोगे, जो है प्रैक्टिस करते करते आपके अंदर जो है चीज़ इंप्लीमेंट हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि एक दिन में मैंने आपको बता दिया आप जाकर भाई आप समझो सीख गए। आप गलती करोगे, दोबारा करोगे, आपका माइंडसेट फिर से ख़राब होगा, फिर से आपको गुस्सा आएगा। मैं जानता हूँ ये सभी के साथ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इस चीज़ को फॉलो ना करें, करते रहेंगे। गलती होगी 100 बार होगी, 1000 बार भी होगी, मैं भाई पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैं बार बार इसको जो है सुधारने पर लगा रहूँगा, सुधारूंगा, फिर से गलती होगी, फिर सुधारूंगा मैं। इस तरह से आपको जो है लगे रहना है। ठीक है,
और ये मत अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं यहाँ पैसा कमा लूँगा। शुरू में सीखने के लिए कैपिटल आपका अकाउंट में जो पड़ा है ना, वो सीखने के पर्पज से पड़ा है, सीखने के पर्पज से पड़ा है, यानी कि आप जो है गवा दोगे। ठीक है, तो ये मैं आपको क्या कर रहा हूँ, ये रियलिटी बता रहा हूँ मार्केट की और एक ट्रेडर की। ठीक है, तो मान लीजिए आपका अकाउंट में 10,000 रुपये पड़े हैं और आप जो है दिन में, अब देखो ट्रेड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है ना यार, आप ट्रेड कितना ले रहे हो। मान लीजिए आपने ट्रेड कितने लिए हैं, आप ट्रेड लेते हो दिन में 5, 6, 2, 4 जितने भी लेते हो, ऐसा मत करो। रिस्क मैनेजमेंट फिर आपके खाक फॉलो करोगे जब आपके ट्रेड ही आपके भाई आप ओवर ट्रेडिंग करोगे। तो ओवर ट्रेडिंग क्या होता है ये पहले समझ लो। ओवर ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आप जो है भाई अपने रूल को ब्रेक करके जो है ज़्यादा ट्रेड कर रहे हो, मतलब कि आपने भाई का जो है रिस्क के हिसाब से जो है आप जो है दिन में 2 ट्रेड आपके जो है बैठ रहे हैं, यानी कि भाई आप दिन का जो है 1,000 रुपये रिस्क लेते हो। ठीक है, और आपने जो है 1,000 रुपये के हिसाब से जो है आपका स्टॉप लॉस कितना है भाई, 50 पॉइंट का आपका जो है स्टॉप लॉस है, और उस पर जो है आपका 1,000 रुपये बन रहे हैं मान लीजिए। तो भाई आपने जो है 2 ट्रेड ले लिए वहाँ पर, अब आपका 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 2,000 का आपका रिस्क हो गया, यानी कि आपने रूल ब्रेक कर दिए। अब भाई वहाँ पर आपकी क्या हो चुकी है, ओवर ट्रेडिंग आपने कर दिया। ओवर ट्रेडिंग के कारण क्या हुआ, आपका लॉस हो गया ज़्यादा। ठीक है, आपका रिस्क मैनेजमेंट जो है क्या हो चुका है, डिस्टर्ब हो चुका है। तो ओवर ट्रेडिंग इसी का नाम है, जब आप ज़्यादा ट्रेड कर लेते हो। ठीक है, अपनी लिमिट के और अपने अकाउंट साइज के हिसाब से। ठीक है, पोजीशन साइजिंग आपका। तो यहाँ पर जैसे कि आपका अकाउंट में 10,000 रुपये पड़े हैं और भाई आपका जो रिस्क है वो डेली का कितना आपने फिक्स किया है कि भाई मैं डेली 1,000 रुपये का रिस्क लूंगा। इस तरह से जो है मेरा प्लान बना हुआ है, इस तरह से जो है मेरा स्ट्रक्चर बना हुआ है कि मैं 1,000 रुपये रिस्क लूंगा ना, और 10 में से अगर मेरे 4 ट्रेड भी सही जाएंगे तब भी मैं प्रॉफिटेबल रहूंगा। आपने ये पूरा प्लान स्ट्रक्चर पूरा जो है रोड में बना लिया है, रूल बना लिए हैं कि भाई मैं 1,000 रुपये का जो है यहाँ पर डेली का जो रिस्क है आपका कितना है, 1,000 रुपीज़ का है। ठीक है, यानी कि अगर 10 में से आप भाई 6 बार गलत हो गए ना, तो आपके कितने उड़ जाएंगे, यहाँ पर 6,000 रुपये जो है आपके उड़ जाएंगे। कितने बचेंगे, 4,000 रुपये। क्या डायरेक्ट क्या लगातार 6 ट्रेड आपके गलत होंगे, नहीं, लेकिन भाई मैं डेली जो है ना क्या करूँगा, एक ही ट्रेड लूँगा, यानी कि ट्रेड कितने मेरे हैं, एक ही ट्रेड में डेली लूँगा। ठीक है, एक ट्रेड आप डेली लोगे, ये बात आप समझ लीजिए। उसके बाद भाई आपको क्या करना है, आपके डेली एक ट्रेड लोगे, मान लीजिए लगातार आपके एक बार क्या हुआ, जो आपका स्टॉप लॉस है एक बार हिट हुआ, फिर भाई दोबारा भी हिट हुआ, फिर तिबारा भी हिट हुआ, लेकिन भाई चौथे दिन आपका टारगेट हिट हुआ मान लीजिए। ये मैं बिगिनर के लिए बता रहा हूँ, बिगिनर लेवल पर आपके लिए। ठीक है, एक नए ट्रेडर के लिए, एक जो लॉस खाया हुआ ट्रेडर है उसके लिए। ठीक है, किस तरह से वो सीख सकता है, किस तरह से इसको समझ सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए 3 दिन आपका स्टॉप लॉस हुआ, हिट हुआ, आपको घबराना नहीं है, आपको जो है डिप्रेशन में नहीं आना, आपको कंफ्यूज नहीं होना, अपनी साइकोलॉजी को और ख़राब नहीं करना। ठीक है, और आपको ये नहीं सोचना कि भाई मैं आज इसको जो है सारा लॉस को रिकवर कर लूँगा। बहुत से लोग सोचते हैं भाई मेरा लॉस हो गया, मैं आज इसको क्या करूँगा, रिकवर कर लूँगा। भाई आज एक्सपायरी है, आज सारा लॉस रिकवर कर लूँगा ऐसा मत सोचना यार, ना बचा कुचा पैसा भी है ना वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए आपके जो है लगातार 3 दिन स्टॉप लॉस हिट हुआ, अगले दिन आपका टारगेट हिट हुआ। अब आप 1,000 रुपये ले रहे हो तो 2,000 तो आपको कमाने ही पड़ेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड जो है अपना रखना चाहिए। मतलब कि अगर मैं 1 रुपया गवा रहा हूँ ना तो 2 रुपये मुझको कमाने हैं। ठीक है, 1 रुपया गवा रहा हूँ तो 2 रुपये क्या करने हैं मुझको, कमाने हैं। ये आप जब तक सीखोगे नहीं ना तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। फिर अगर आप 1 रुपया गवा कर 1 रुपया कमा रहे हो ना, फिर उसके हिसाब से आपका सेटअप अच्छा होना चाहिए। यानी कि आप 10 में से 7 बार या 6 बार या 5 बार तो भाई आपको जो है ट्रेड आपके सही जाने चाहिए, तब आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर 1:1 का भी है तब भी आप चल जाएगा आपका। लेकिन भाई अगर आपका खराब है ना, 10 में से 4 ट्रेड सही जा रहे हैं और आप 1:1 का जो है यानी 1 रुपया गवा कर जो है 1 रुपया कमा रहे हो, तो फिर भाई आप लॉस में रहोगे। ठीक है, कैसे, क्योंकि भाई आपने 10 में से 4 ट्रेड सही गए, 4 रुपये आपने कमा लिए, 10 में से 6 ट्रेड गलत गए, 6 रुपये आपने गवा दिए, तो कितने भाई यानी 2 रुपये अभी भी जो है आप लॉस में ही हो। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर आपने टारगेट कितना लगाया, यानी कि जो है आपका टारगेट कितना है 2,000 रुपये का, यानी कि आपका कितना टारगेट जो है एक टारगेट आपका हिट हुआ तो आपने क्या किया 2,000 रुपये कमा लिया। यहाँ पर कितने रुपये गवाए आपने, 3,000 रुपये आपने यहाँ पर गवा दिए। ठीक है, यहाँ पर आपने कितने कमा लिए भाई, 2,000 रुपये कमा लिए। ठीक है, तो यानी कि आप जो है अभी भी लॉस में हो, कितने 1,000 रुपीज़। तो यानी कि 1,000 रुपये अभी भी आप क्या हो, लॉस में हो। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए आपने क्या किया, अगले दिन भी क्या किया, एक और लॉस कर दिया। अब आप 1,000 और 1,000 कितने हो चुके हैं, 2,000 लॉस में आ चुका हो। फिर मान लीजिए भाई आपने जो है यहाँ पर अगले दिन आपका टारगेट हिट हो गया, टारगेट हिट हो गया, वहाँ पर आपने कितने कमा लिया, 2,000 रुपये क्या किया आपने कमा लिया। यानी कि आप जो भाई देखो 2,000 माइनस 2,000, अब आप 0 पर आ चुके हो। देखा किस तरीके से ये काम किया।
इस तरीके से ये आपको जो है इसको कैलकुलेशन करनी पड़ती है यार। आप निकालो डाटा यार। आप जैसे मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, आप खुद भी प्रैक्टिस करो कॉपी पर भाई, कि किस तरह से ये चीज़ काम करती है, किस तरीके से जो हमको जो है ये मतलब हम फंसते हैं इस चीज़ में, और किस तरह से हमको बचना है। मैं आपको समझा रहा हूँ, आप भी इस तरीके से कैलकुलेशन करो, निकालो यार, सीखो, प्रैक्टिस करो उसको। और डेली अपना जो रिस्क है उसको 1000 रुपये लेते हो या 500 रुपये या 100 रुपये जितना भी आप लेते हो उस पर डटे रहो। यानी कि मैं आज 1000 का रिस्क ले रहा हूँ, कल भी 1000 का, परसों भी 1000 का, लगातार इस महीने में 1000 रुपये से 1 रुपये मैं फालतू मार्केट को नहीं दूंगा। अगर 1000 रुपये मेरे अकाउंट में भाई लॉस दिखने लगा ना, मैं पोजीशन को काट दूंगा। जब तक 2000 रुपये मेरा प्रॉफिट नहीं होगा मैं पोजीशन को अपनी नहीं काटूंगा। लॉस जल्दी काट देना सीखो और प्रॉफिट को होल्ड करना सीखो। आप क्या करते हो, 100 रुपये का प्रॉफिट देगा, जल्दी एकदम भाई कहीं निकल ना जाए यार, या चला ना जाए, आप बुक कर लेते हो। फिर भाई लॉस आपको नजर आ रहा है भाई 500 रुपये का, यार रुक जाओ यार, अभी जाने वाला है, ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, जाने वाला है, चार्ट भी बन रहा है कुछ इस तरीके का, अभी चला जाएगा। वो जाता है ना, वो नहीं चाहता यार, अब वापस से 500 600 हो जाता है वो। फिर आप सोचते हो भाई वापस से यार 400 500 बढ़ जाएगा, इस बार काट दूंगा भाई, थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, लॉस थोड़ा सा कम हो जाएगा, फिर काट दूंगा, और कम की जगह और ज़्यादा हो जाता है। ये हर किसी के साथ होता है, ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही होता है, लेकिन आपको उससे बचना पड़ेगा भाई, नहीं तो भाई आप जो है हेवी लॉस के शिकार हो जाओगे। फिर उसको रिकवर करने में भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल आपको आ जाएगी बाद में, जब आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। आज की वीडियो जो भाई मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आज के लिए इतनी नॉलेज आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि भाई मैं आपको एक साथ इतना ज़्यादा ज्ञान दूंगा ना, जितना ज़्यादा मैं आपको समझाऊंगा ना एक वीडियो में, उतना ही भाई आपके लिए जो है सही नहीं है। अब वो क्यों? क्योंकि भाई अगर मैं आपको एक ही वीडियो में सारी नॉलेज दे दूंगा ना, या ज़्यादा नॉलेज आपको दे दूंगा, तो भाई वो कुछ किसी काम की। अगर मैं इसी वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करके आपको देता ना, वो ज़्यादा अच्छा होता। अब आप कहोगे भाई ऐसा क्यों, एक वीडियो सही होती है? तो एक वीडियो सही तो होती है, लेकिन भाई वो जो सही क्यों नहीं होती मेरे हिसाब से, क्योंकि भाई एक वीडियो में इतनी सारी नॉलेज आप अपने दिमाग में जो है स्टोर नहीं कर पाओगे, इतने सारे रूल को आप फॉलो नहीं कर पाओगे। आपको समझ में भी आ जाएगा, आपको अच्छा भी लगेगा, एक वीडियो में इतनी सारी चीज़ हमने समझ ली, सीख ली, उसको रियल में भाई आप नहीं कर पाओगे। तो यही होता है, धीरे धीरे आपको मैं समझाऊंगा ना, तो आप धीरे धीरे डेली एक वीडियो में आपको मान लीजिए इसी वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करके या 2 पार्ट में डिवाइड करके आपको देता, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता आपके लिए। वो धीरे धीरे आप अपने अंदर जो है उतार लेते हैं, इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो आगे से मैं कोशिश करूंगा यार कि वीडियो जो है वो छोटी बनाऊं, उसमें जो है मैं वीडियो में आपके लिए जो है एक वीडियो में सेपरेट नॉलेज दूं, यानी कि जितनी आपके लिए जो है नीड है, जितनी आपकी नीड है, जितनी आपको ज़रूरत है एक दिन में सीखने के लिए। अब ऐसा नहीं कि मैंने आपको सिखा दिया, आपने सीख लिया, वीडियो देख लिया, मैं सीख गया, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। प्रैक्टिस करो पहले इस चीज़ को, जो मैं समझाया बार बार देखो जब तक समझ में ना जाए आपको। तो भाई वीडियो अगर पसंद आई हो यार, तो वीडियो को लाइक करो। इतनी मेहनत से यार आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, चैनल का पैसा सब्सक्राइब करने का तो कोई लगता है नहीं आपको, और वीडियो को भी लाइक करना, क्योंकि भाई अगर आप ऐसा करोगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मोटिवेशन मुझे मिलेगा तो आपके लिए मैं कंटेंट बनाऊंगा, और इसमें क्या होगा फिर आपका ही फायदा है। ठीक है, तो जल्दी से भाई चैनल को सब्सक्राइब करो आने वाली वीडियो के लिए। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।